हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं विचलन। जब वैदिक गणित शुरू होती है तो वैदिक गणित शुरू होने के साथ ही कुछ प्रमुख शब्दावली है जिसका अध्ययन, जिसकी जानकारी हमें होना जरूरी है। आज इसी क्रम में हम ले रहे हैं विचलन। पिछले जो वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे हैं उन वीडियोस में आधार, उपाधार, विचलन ऐसे कई शब्द आप लोगों ने सुने हैं, लेकिन विचलन है क्या, इसकी पूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अब विचलन जो होता है इंग्लिश में, जैसे हम इसको कहते हैं, तो वो डिफरेंस का काम करता है। क्या डिफरेंस कितना है, कहाँ है, कैसे है, वो सारा विचलन है। यानी हम किसी एक संख्या का बेस लेंगे, आधार लेंगे, आधार लेने के बाद में वह संख्या उस आधार से कितनी ऊपर है या कितनी नीचे है, वो हमारा डिफरेंस होगा, विचलन होगा। जैसे मैं कोई एक संख्या लेता हूं 10। अब ये जो 10 मैंने लिखा है वो मेरे लिए आधार का काम करेगा। यानी अगर आप लोगों को आधार की बात की जाए, आधार के बारे में बताया जाए, तो आधार जो है वो 10, 100, 1000, ऐसे यानी सिर्फ जीरो बढ़ेंगे, आगे एक ही रहेगा, जिसे हम कह सकते हैं 10 की घात। आधार जो होगा वो हमेशा 10 की घात के रूप में ही होगा। 10 की घात के रूप में आधार निरंतर चलेगा, यानी एक आगे फिक्स रहेगा, पीछे जीरो बढ़ते चले जाएंगे, वो हो जाएगा हमारा आधार। अब मैं कोई एक संख्या लेके आगे बात करता हूं। मान लो मैं संख्या लेता हूं 12। 12 को हमें देखना है किस संख्या के नजदीक है। तो 12 को जब अपन काउंट करते हैं तो जो 12 है वो 10 के नजदीक है। 12 जो संख्या है वो 10 के नजदीक है। 10 के नजदीक होने का मतलब ये हो गया, इसका जो आधार काउंट होगा वो 10 होगा। यानी 12 को जब भी गिनेंगे वो 10 के अनुसार गिनेंगे, क्योंकि 12 जो है वो 10 के नजदीक है। अब अपना बेस 10 है, 12 जो है वो 10 से कितना दूर है, मतलब 10 से हम कितना आगे या पीछे जाते हैं तो 12 प्राप्त होता है। यानी 10 में जब हम 2 जोड़ते हैं तो हमें 12 प्राप्त होते हैं। अर्थात आपको अगर कहा जाता है 12 का विचलन क्या होगा, तो आधार से कितना नजदीक है वो उसका विचलन है। यानी 10 में मैंने 2 जोड़े तो मेरे को संख्या 12 प्राप्त हो गई। तो अर्थ ये निकलता है 12 जो संख्या है, 12 का 10 के अनुसार विचलन प्लस के 2 होगा। प्लस का 2 जो है वो 12 के लिए विचलन का काम करेगा। ऐसे ही संख्या अगर मैं लेता हूं 8। अब ये जो 8 है वो भी संख्या 10 के नजदीक है। अब ये संख्या भी 10 के नजदीक है। कितनी नजदीक है, यानी 10 में से मैं अगर 2 कम कर देता हूं, 10 में से अगर मैं यहाँ 2 घटा दूं तो जो संख्या है वो मेरे को 8 प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही संख्या 8 प्राप्त हो गई, इसका अर्थ ये हुआ जो 8 है उसका आधार 10 के अनुसार विचलन माइनस के 2 होगा। यानी आधार से संख्या अगर ज्यादा है तो उसका विचलन प्लस में प्राप्त होगा, और आधार से अगर संख्या कम है तो उसका जो विचलन है वो माइनस के अंतर्गत प्राप्त होगा। ऐसे ही 100 की बात अगर हम करें, मैंने संख्या लिखी 111। अब ये जो 111 है वो 100 में 11 जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। 100 में जब 11 जोड़ा जाता है तो 111 प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं 111 का जो विचलन होगा वो प्लस के 11 होगा। ऐसे ही 95 की बात करें तो 95 जो है 100 में से 5 कम करने पर प्राप्त होता है।
जैसे ही हमने 100 में से 5 कम किए 95 प्राप्त हो गया, तो हम कह सकते हैं जो 95 है इसका विचलन माइनस के 5 होगा। ये तो हुआ सामान्य विचलन को समझने का तरीका। अब विचलन को फॉर्मूले के अनुसार कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो विचलन को फॉर्मूले के अनुसार ज्ञात करने के लिए जैसे संख्या ली मैंने 112, अब इसका विचलन हमको निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए संख्या 112 है, हमारा आधार होता है जो 100 है। 112 100 के नजदीक है तो इसका आधार 100 होगा, मैंने इसमें से 100 घटा दिए, 112 में से 100 चले गए, पीछे बचे 12। हम कहेंगे 112 का विचलन 12 है। ऐसे ही संख्या ले लेता हूं मैं 88 घटाएंगे 88 100 के नजदीक है, 88 में से 100 घटाएंगे। अब 88 में से 100 घटते नहीं है, उल्टा घटाएंगे, यानी 100 में से 88 घटाएंगे तो 12 आएगा। लेकिन हमने यहाँ घटाने की क्रिया को उल्टा किया है, 88 में से 100 नहीं घटा के 100 में से 88 घटा दिया है, तो इसका निशान चेंज कर देंगे, तो विचलन जो होगा वो हमें माइनस के 12 प्राप्त होगा। इसके अनुसार जब देखा जाता है तो विचलन का एक सूत्र बनता है, जो सूत्र है विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। कोई भी संख्या लेके उसके नजदीकी आधार को घटा दिया जाए तो हमें विचलन प्राप्त हो जाएगा। कुछ संख्या ले रहे हैं 1005, 1112, 997, 103, 13, 98 और 6। इनके हम विचलन निकालने का प्रयास करते हैं और मौखिक रूप से चलेंगे। लिखित रूप में तो अपना ये तरीका है, ये संख्या में से आधार को घटा दो, हमें विचलन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मौखिक कैसे निकालना है? 1005 का हमें विचलन निकालना है, तो 1000 से 5 कदम आगे है, इसका विचलन प्लस के 5 होगा। 1112, तो ये 1000 से 112 आगे है, तो इसका विचलन प्लस के 112 होगा। 997, ये 1000 के नजदीक है, 3 कदम पीछे है, यानी 1000 में से जब 3 घटाते हैं तो 997 आते हैं, इसका विचलन माइनस के 3 होगा। 103, ये 100 से 3 कदम आगे है, तो इसका विचलन प्लस के 3 होगा। 13, ये 10 से 3 कदम आगे है, तो इसका विचलन भी प्लस के 3 होगा। 98, 100 से 2 कदम पीछे है, यानी 100 में से जब 2 घटाते हैं तो 98 हमें प्राप्त होता है, इसका विचलन माइनस के 2 होगा। और ऐसे ही 6 10 से 4 कदम पीछे है, तो इसका विचलन माइनस के 4 होगा। अब आप लोग इन आंकड़ों को देखेंगे तो मैंने यहाँ आगे कुछ जगह रखी है। आगे जगह रखने का क्या कारण है? देखिए 1005, तो 1005 जो है 1005 1000 के नजदीक है, जिसके 1000 के नजदीक है। 1000 में चूंकि 3 जीरो आते हैं तो विचलन में भी 3 अंक होने चाहिए, तो विचलन के 3 अंक, एक 5 अपने पास आ गया, दोनों तरफ आगे की तरफ 0 कर लो, 1005 विचलन हो जाएगा 3 अंकों में 005। 1112, 1112 में पहले से ही 3 अंक है। 997 का आधार हमने 1000 लिया है, 1000 में 3 जीरो है, इसके विचलन में भी 3 अंक होने चाहिए, तो आगे 2 जीरो से इसकी पूर्ति कर दो। 103 का जो आधार है वो 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो विचलन में 2 अंक होने चाहिए, 1 जीरो लगा के अंकों की पूर्ति कर लो। 13 का आधार 10 होता है, 10 में 1 जीरो होता है, यहाँ हमने 1 अंक लिखा है। 98 का आधार 100 है, 100 में 2 जीरो होते हैं,
एक जीरो लगा के इसके अंकों की पूर्ति करो। लास्ट टाइम 6 का आधार 10 है, एक जीरो होता है तो उसमें विचलन अपन ने लिया है -4। अर्थात आज का ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ विचलन की जानकारी हमें होनी चाहिए। अर्थात विचलन हम कैसे निकाल सकते हैं, प्लस में है या माइनस में है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। उसके लिए सिर्फ इतना ध्यान देना है, जो हम आधार ले रहे हैं जो कि आधार 10 की घात के रूप में होगा। 10 की घात का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, वो होता है 10 की घात। तो जब आधार जो होगा उस आधार से संख्या है अगर आगे की तरफ जा रही है तो वो विचलन हमेशा प्लस में प्राप्त होगा, और संख्या उस आधार से पीछे की तरफ आ रही है तो जो विचलन है वो माइनस में प्राप्त होगा। आपके अभ्यास के लिए प्रश्न जो मैंने बोर्ड पे लिखे, ऐसे कुछ प्रश्न आप खुद अपनी इच्छा से लेके कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए कक्षा 3 की पुस्तक के अंदर ये विचलन संबंधी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को सरल करके हम अपना अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद।